मोर ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपनी डिस्कशन को। और हमने लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की देखी और उसके मुताबिक हमें ये बात समझ में आ गई कि हम अगर कंटिन्यूस वर्क लेना चाहते हैं किसी भी सिस्टम से तो हमें जो है वो सारी की सारी हीट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में, बल्कि कुछ हीट जो है वो हमें रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि इंटरनल एनर्जी जो में चेंज जो है वो ना आए, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे सिस्टम की। और अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो रुडोल्फ क्लासेस की स्टेटमेंट थी, उसको हम डिस्कस करते हैं। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जी ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यानी कि बगैर कोई काम किए हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हीट शिफ्ट नहीं कर सकते। बगैर कोई काम किए, बगैर कोई वर्क एनर्जी यूज़ किए हम कोल्ड बॉडी से किसी लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट जो है वो फ्लो नहीं करवा सकते एक हॉट बॉडी को। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमारे पास जो है वो एक हॉट बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी। और इसका टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक कोल्ड बॉडी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। और इसका टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कंडीशन ये है कि T1 जो है हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा है कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर T2 से। और फिर यह है कि हम हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को जो है वो फ्लो नहीं करवा सकते जब तक कि हम कोई वर्क ना कर लें। तो अब यहाँ पे हम जो है वो हीट का फ्लो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्यू हीट जो है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो हो रही है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली हमने रिप्रेजेंट किया है डायग्रामेटिकली, लेकिन ये प्रोसेस जो है जस्ट एक हाइपोथेसिस है, ऐसा एक्चुअली हो नहीं सकता, ठीक है। रॉडोल्फ क्लासेस की स्टेटमेंट हमें यही बताती है कि हम ऐसा जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। बल्कि अगर हमने जो है वो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को शिफ्ट करवानी है, यहाँ पे यही प्रोसेस जो है अगर हम करना चाहते हैं तो क्लास स्टेटमेंट के मुताबिक ये प्रोसेस कब पॉसिबल होगा, जब हम जो है वो हमें कोई वर्क भी जो है वो साथ में जो है वो ना साथ में जब तक हम कोई वर्क अप्लाई नहीं करते, यानी कि हमें वर्क जो है एज इनपुट देना पड़ेगा। ये सपोज के हमारी हॉट बॉडी है, यहाँ पे दोबारा से प्रॉपर साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी हॉट बॉडी है और यहाँ पे हमारी कोल्ड बॉडी है, ठीक है। ये कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है, इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। अब हमने कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है हॉट बॉडी को। तो यहाँ पे ये एक हीट जो है सपोज के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे Q2 हीट जो है वो हमने शिफ्ट करनी है। ये ज़रा जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली मैं लिख लेता हूँ Q2, ठीक है। तो ये हमने शिफ्ट करनी है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे हमें इनपुट के तौर पर एक वर्क भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक वर्क इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और एक साइक्लिक प्रोसेस को एक्चुअली फॉलो करते हुए ये सारा जो है वो कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस होगा। यानी कि अगर हमने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, यानी कि अगर हमने कंटिन्यूसली जो है वो हमने हीट जो है वो शिफ्ट करवानी है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को, तो अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये वर्क एज अ इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये हमने कंटिन्यूसली ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो यानी कि कंटिन्यूसली हीट जो है वो Q2 शिफ्ट करनी है को हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से, तो हमें साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में हम देखते हैं ये साइकिल है। और साइक्लिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो
कांस्टेंट रहेगी। तो तब ही जो है वो हम यहाँ पे एनर्जी जो हीट है वो हम शिफ्ट करवा सकते हैं हॉट बॉडी को। लेकिन अब जो हॉट बॉडी को जो हीट शिफ्ट होगी वो Q2 नहीं होगी, बल्कि उसमें कुछ अमाउंट जो है वर्क की भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी हॉट बॉडी को वो Q1 होगी। ठीक है, तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक Q1 जो हीट इंट्रोड्यूस हुई है Q1 हीट इंट्रोड्यूस जो हुई है हॉट बॉडी को जो हमने शिफ्ट की है, ये एक तो जो वर्क है हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो एक्सटर्नल वर्क किया है सिस्टम पे, ताकि वो हीट जो है वो शिफ्ट कर सके Q2। तो एक तो वो प्लस जो हीट हमने शिफ्ट करनी है वो यानी कि Q2। ठीक है, तो आउटपुट टोटल आउटपुट हमारी बराबर होगी इनपुट प्लस जो हम जो है वो व्हाट डू वी वांट, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं वो, और प्लस जो हम पे कर रहे हैं यहाँ पे वो पे क्या करें, हम वर्क एज अ इनपुट जो है वो पे कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक भी स्टूडेंट्स आप गौर करें कि यहाँ पे भी वर्क जो है वो फिर हमारे पास बराबर होगा Q1 माइनस Q2 के। यानी कि अगर हमने सिस्टम से एक हीट जो है वो Q2 शिफ्ट करानी है एक सिस्टम को बाय एन अमाउंट ऑफ Q1, तो हमें साथ में कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। और ये हम नहीं कर सकते कि हम जो है बगैर कोई वर्क किए जो है वो हम हीट जो है वो शिफ्ट करवा दें एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को। तो ये एक बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, यानी कि जो हमने लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट डिस्कस की थी उसके बिल्कुल रिवर्स ये कंडीशन है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्क को कन्वर्ट करते हैं, ये जो है एक्सेप्टेबल है। उसमें हम इनपुट हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क में। यहाँ पे हम लॉर्ड केल्विन के मुताबिक जो है वो अगर डिफाइन करना चाहें लॉर्ड केल्विन, तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं हीट को, इनपुट हीट को वर्क में। अब यहाँ पे हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है, यानी कि लॉर्ड केल्विन को अगर हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है स्टेटमेंट को, एक वर्क करवाना है, एक वर्क एज आउटपुट लेना है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे एक हॉट रिजर्वायर लेना पड़ेगा। हॉट रिजर्वायर वो जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, वो सोर्स होगा जो कि हमें हीट जो है वो एज ए इनपुट सप्लाई करेगा। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से फिर हम हीट एनर्जी जो है वो लेंगे, Q1, ये हीट एनर्जी Q1 जो है वो यहाँ पे लेंगे, और इसका कुछ अमाउंट जो है इसकी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसकी कुछ अमाउंट जो है यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे वर्क, और ये वर्क जो है वो एज आउटपुट हमें मिलेगा आउटपुट। और आउटपुट जो है हमने अगर कंटिन्यू करनी है, अगर हमने आउटपुट कंटिन्यू करनी है तो यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो तो फिर हमें यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, और ये साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से होगा कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आए। ठीक है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो कैसे हम लाने से रोक सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ये करना होगा कि कुछ हीट जो है वो हमें इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हमने एक हीट इनपुट दी सिस्टम को, उसने कुछ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट की साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो वर्किंग सब्सटेंस है जो कि एक्चुअली वर्क में कन्वर्ट कर रहा है हीट को, उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो सिस्टम एक कोल्ड रिजर्वायर को शिफ्ट कर देगा, कुछ जो है वर्क में कन्वर्ट करेगा, और बाकी जो हीट है वो शिफ्ट कर देगा एक कोल्ड रिजर्वायर को, जिसको हम सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी हीट हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये जो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकल जो कंडीशन रिप्रेजेंट की है, ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, कि हम कुछ अमाउंट में हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, और बाकी हीट जो है वो हम शिफ्ट कर देते हैं एक कोल्ड रिजर्वायर को, ताकि हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए, ताकि जो वर्क है वो हम कंटिन्यू कर सकें, हम एक कंटिन्यूसली जो है वो वर्क जो है वो ले सकें एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू।
तो ये है स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें फिर हमें ये भी बात समझ में आती है कि हम एक हॉट रेजरवायर से ही हीट ले सकते हैं, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट में किसी चीज़ से हीट लेना चाहें, हीट एनर्जी लेना चाहें, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट या हमारा सराउंडिंग या हमारे ओशंस वगैरह जो हैं, इनसे अगर हम जो है वो हीट लेना चाहें, ओशंस या जो है वो एटमॉस्फेयर, तो उनसे हम हीट नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि वो सेम टेम्परेचर पर हैं जिस टेम्परेचर पर हमने हीट जो है वो शिफ्ट करनी है। यानी कि इनसे इनसे लो टेम्परेचर पर हमें जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, लो टेम्परेचर पर हमें इनसे लो टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। और फिर इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक हॉट रेजरवायर बनाना है तो हॉट रेजरवायर हम तभी बना सकते हैं जब हम एक फ्यूल यूज़ करते हुए हम बर्निंग के प्रोसेस से किसी भी जगह पे जो है वो हीट प्रोड्यूस करवाएं, बर्निंग के प्रोसेस से हीट जो है वो प्रोड्यूस करवाएं, और फिर उस हीट को हम जो है वो उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करें और बाकी पार्ट जो है वो फिर इन्वायरमेंट को शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि हमें जो है वो कुछ ना कुछ यानी कि हीट जो है वो प्रोड्यूस करवानी पड़ती है। हम अपने जो इन्वायरमेंट, अपना एटमॉस्फेयर, अपने ओशंस वगैरह से हीट नहीं ले सकते, क्योंकि उनसे लो टेम्परेचर पर हमें जो है वो कोई और इन्वायरमेंट, कोई और रेजरवायर नहीं मिलता जिसको कि हम हीट रिजेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के मुताबिक हमने हीट रिजेक्ट भी करनी है, तो हीट रिजेक्ट हम उसी को कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर लो हो, और ओशंस और एटमॉस्फेयर से लो हमें टेम्परेचर जो है वो कहीं पे नहीं मिलता, तो फिर इनसे हम हीट नहीं ले सकते, बल्कि एक ऐसा रेजरवायर लेंगे जिसमें हम फ्यूल बर्न करके इनसे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि ओशंस और एटमॉस्फेयर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हुए वहाँ से हीट हम लेंगे और उसका कुछ पार्ट हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे और बाकी हम जो है वो एटमॉस्फेयर को शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।